प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। प्रभु का अनुग्रह लगातार आप लोगों के साथ बना रहे। आज का विषय हम देखते हैं और विषय बहुत गंभीर है। विषय ये है, गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में फेंक दिया जाए। प्रभु किनको कहता है? ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करता है। तो वचन के अनुसार देखेंगे, लूका 17 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 वचन तक। यीशु ने अपने चेलों से कहा, ठोकरों का लगना अवश्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वे आती हैं। उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में डाला जाए, गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता, ना कि वह इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाए। अगर कोई व्यक्ति, कोई युवती, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई लड़की, यदि वह दूसरों को ठोकर खिला रहा है अपनी ज़िंदगी से दूसरों का नुकसान या दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है या दूसरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि वो पृथ्वी पर देखना भी नहीं चाहता। चाहे आप किसी भी छोर में क्यों ना हो, परंतु आपको देखना वो पसंद नहीं करता। वो कहता है कि ऐसे लोगों को उसके गले में एक भारी पत्थर, चक्की का पाट पहले बहुत भारी हुआ करता था। मेरे घर पे चक्की का पाट रखा हुआ है, तो वो करीब 20 किलो से भी ज़्यादा, एक जो 2 होता है, एक नीचे एक ऊपर, तो जो नीचे वाला होता है वो भी करीब 15-20 किलो का होता है और जो ऊपर वाला होता है वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा वजन होता है, इसलिए क्योंकि वही उसके ऊपर घूमता है और वही गेहूं को पीसता है। तो ऐसे में प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि उनके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में फेंक दिया जाए। मतलब कि आप गहरे पानी में जाओ, डूब मरो, उस ऐसे लोगों को बिल्कुल परमेश्वर पसंद नहीं करता। यदि हम में से कोई ऐसा है जो दूसरे की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है या दूसरे की ज़िंदगी को इस्तेमाल कर रहा है अपने मतलब के लिए, तो याद रखें, परमेश्वर कभी और कहीं भी आपको पसंद नहीं करता और एक समय आएगा वो आपको देखना पसंद नहीं करेगा। तो परमेश्वर का उसके भले के लिए, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि हर एक बात के लिए परमेश्वर ने हर एक के लिए एक चेतावनी रखा है। हर एक वचन में एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो कुछ बातें जो प्रस्तावना है मैंने तैयार किया, उसको आपके बीच में रखता हूँ। प्रेमी परमेश्वर दयालु है, क्षमा करने वाला है, परंतु वह अपने बच्चों की रक्षा करने वाला परमेश्वर भी है। संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं तो पाप में चलते हैं और दूसरों को भी पाप के मार्ग पर ले जाते हैं। वे अपने व्यवहार, शिक्षा, गलत सलाह, झूठी गवाही और बुरे उदाहरणों द्वारा लोगों के विश्वास को कमजोर कर देते हैं। प्रभु यीशु ने छोटे बच्चों की नहीं बल्कि उन सरल और नए विश्वासियों की भी बात की जो विश्वास में बढ़ रहे हैं। जो कोई किसी आत्मा को परमेश्वर से दूर करता है, उसके लिए प्रभु स्वयं अत्यंत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। यह दर्शाता है कि परमेश्वर के राज्य में किसी को ठोकर खिलाना कितना गंभीर और भयानक अपराध है। परमेश्वर अपने छोटों को अत्यंत मूल्यवान समझता है। पहला पॉइंट, परमेश्वर छोटे बच्चों को, छोटे विश्वासियों को, कमजोर विश्वास के लोगों को
कमज़ोर दिल वालों को, भोले लोगों को, उन सब को अत्यंत बहुमूल्य समझता है और उनके प्रति गंभीर रहता है। तो याद रखें, अगर परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, अपने भोले लोगों के लिए, अपने नादान लोगों के लिए वो इतना गंभीर रहता है, अत्यंत उसने अपना बहुमूल्य पात्र और बेटा बेटी मानता है, तो आप यह ध्यान रखिएगा कि आप किसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसको कैसे चला रहे हैं, आप किसको किस रीति से, किस व्यवहार में उसे गुमराह कर रहे हैं। याद रखिएगा, अपने जीवन से किसी को ठोकर ना खिलाएं, किसी को भी बर्बाद ना करें, अपने गलत व्यवहार, गलत शिक्षा से, गलत सलाहों से कभी भी किसी को नुकसान ना करें। प्रभु सबकी ओर देखता है, आपको भी देखता है। तो मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 10 वचन में लिखा, इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानो। परमेश्वर की दृष्टि में प्रत्येक विश्वासी अनमोल है, चाहे वो नया विश्वासी हो, कमजोर हो, गरीब हो या समाज में छोटा माना जाता हो। प्रभु उसे बहुमूल्य समझता है। जब हम किसी भाई या बहन को निराश करते हैं, उसका विश्वास तोड़ते हैं या उसे गलत मार्ग दिखाते हैं, तब हम केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रियजनों को ठेस पहुंचाते हैं, जिनको प्रभु बहुत प्यार करता है, जिनको प्रभु बहुत ही अपने दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठितवान समझता है। उनके साथ हम दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके साथ हम दुराचार कर रहे हैं। ऐसा करने से परमेश्वर क्या है, नाराज होगा और आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। एक उदाहरण देखते हैं। दाऊद ने साउल के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि साउल परमेश्वर का अभिषिक्त है। साउल ने इतना सताया दाऊद को, इतनी बार घात करने के लिए उस पर अपना भाला चलाया, आक्रमण किया, अपने लोगों को भेजा दाऊद को मारने के लिए। लेकिन दाऊद के पास इतने अवसर थे कि वो साउल को एक झटके में मार सकता था। जब परमेश्वर ने इतनी शक्ति दिया, इतना साथ दिया, गोलियत को भरे भीड़ में और बड़े युद्ध के रण क्षेत्र में गोलियत को मार गिराने के लिए परमेश्वर ने दाऊद का इस्तेमाल किया, तो क्या दाऊद को साउल को मारने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता था? लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के अपने बुद्धि पे छोड़ दिया कि वो क्या करता है साउल के साथ। क्या साउल से बदला लेगा या साउल को माफ कर देगा, या जैसा मैं दाऊद से प्रेम करता हूं, दाऊद भी वैसे ही क्या साउल से प्रेम करता है या नहीं? तो ये बात बहुत अच्छा है। दाऊद कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के अभिषिक्त पे क्यों हाथ उठाऊं, परमेश्वर ही न्याय करे। तो परमेश्वर के हाथ में साउल को सौंप देता है। कौन? दाऊद। दाऊद ने साउल के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि साउल परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। उसने परमेश्वर के जन का सामना किया, परंतु उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके दुख को सहा, जो वो दुख दे रहा था, जिस तरीके से सता रहा था साउल, उन सारी बातों को वो सह रहा था। लेकिन पलटकर दाऊद ने साउल के साथ गलत व्यवहार नहीं किया और ना मारा। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि आप अगर पिस रहे हैं, आपका कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो इतना याद रखें परमेश्वर आपके साथ हैं। लेकिन आप गलत निर्णय ना लें, किसी के बातों में आकर जल्दीबाजी ना करें, किसी के बहकाव में आकर गलत निर्णय ना ले लीजिएगा, ताकि आप दूसरे के साथ या अपने खुद के साथ बुरा व्यवहार कर ले। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपको अनमोल मानता है, अनमोल जानता है, अनमोल बनाया है।
तो हर एक व्यक्ति, हर एक बेटा, हर एक बेटी, हर एक युवती, हर एक जवान बेटे बेटियां, हर एक मित्र, हर एक मसीह यीशु के प्रियजन, आप सब परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हैं। अपने आप को कृपा करके नुकसान ना पहुंचाए, अपने सोच विचार को एकदम डिप्रेशन में ना ले जाएं। परमेश्वर एक न दिन आपका न्याय करेगा और आपको उन सारी समस्याओं से बाहर निकाल कर आपको ऊंचा उठाएगा और एक आनंद का तेल आपके सर पे मलेगा। तो हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरों को ठोकर खिलाना आत्मिक विनाश का कारण बनता है। दूसरों को ठोकर खिलाना आत्मिक विनाश का कारण बनता है। वचन देखते हैं, रोमियो 14 अध्याय उसका 13 वचन, ऐसा कुछ ना करो जिससे तुम्हारे भाई के मार्ग में ठोकर या बाधा पड़े। ऐसा कुछ मत करो कि आपकी सहेली, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी अपने घर के सदस्य, आपके अपने बेटे बेटियों का, अपने लोगों का, अपने दोस्तों का ठोकर का कारण ना बने, उनका रास्ते का बाधा ना बने। परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। हमारे शब्द, व्यवहार, जीवन शैली और निर्णय दूसरों को प्रभावित करते हैं। यदि हमारे कारण कोई विश्वास से गिर जाए, सभा छोड़ दे या पाप में चला जाए तो उसकी जिम्मेदारी का एक भाग हम पर भी आता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को ऊपर उठाए, ना कि उन्हें नीचे और दलदल में ले जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन से किसी को ठोकर लगे। वह चाहता है कि आपके जीवन से लोगों को लाभ मिले और अच्छाइयों के रास्ते और सत्य मार्ग की ओर आप किसी को अगर सलाह दे रहे हैं तो सच्चा सलाह दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप मना कर दीजिए। झूठी गवाही, झूठा सलाह, ऐसा करके आप थोड़ी समय के लिए आनंदित तो होंगे, परंतु एक भयानक सजा आपके लिए इंतजार रहेगा। समझ रहे हैं? तो हम एक उदाहरण इसमें भी देखते हैं। यारोबाम ने इस्राएल को मूर्ति पूजा में लगाया, उसके कारण अनेक लोग परमेश्वर से दूर हो गए। पहला राजा 12 अध्याय 28 से 30 वचन है, जरूर एक बार पढ़िएगा। उसका नाम इतिहास में ठोकर का कारण बनने वाला राजा के रूप में याद किया गया। ठोकर खिलाने वाला राजा। तो ऐसा आप भी ना करें कि जब तक इंसान जिंदा रहे, जिसके साथ आपने दुरुपयोग किया, व्यवहार किया, वो हमेशा याद रखे कि आपने उसको ठोकर खिलाया, आपने धोखा दिया, आपने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। वो हमेशा याद रखेगा। तो अपने सोच समझ करके हमें अपने जीवन को लेकर चलना है। परमेश्वर की महिमा हो। मसीह यीशु के प्रियजनों, हम तीसरे पॉइंट में आते हैं। सच्चा विश्वासी दूसरों को मसीह के निकट लाता है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 32 से 33 वचन, मैं भी सब बातों में सब लोगों को प्रसन्न रखता हूं ताकि बहुतों का उद्धार हो जाए। पौलुस कहता है, मैं भी सब बातों में सब लोगों को प्रसन्न रखता हूं ताकि बहुतों का उद्धार हो जाए। एक आत्मिक व्यक्ति अपने जीवन से दूसरों को आशीष देता है। उसके शब्द विश्वास बढ़ते हैं, उसका आचरण प्रेरणा देता है और उसका जीवन मसीह की ओर संकेत करता है। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि लोग हमें देखकर प्रभु के निकट आए, ना कि दूर भागे। हमें ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। लोग आपके करीब आए, आपसे घुले मिले, ये न कि आपसे दूर जाए और आपसे भागे। आपका व्यवहार, आपका प्यार उनके लिए एक महत्वपूर्ण है। प्रभु आपको अनुग्रह करे और आशीष करे। मसीह यीशु के प्रियजने, तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आप
सुनते हैं, परमेश्वर को भली भांति उसके वचन को समझने की कोशिश करते हैं, बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष करे। हम चौथे पॉइंट में देखते हैं, लेकिन चौथा पॉइंट हम सबों के लिए एक चेतावनी है आज के दैनिक मनन में। ठोकर खिलाने वालों पर परमेश्वर का न्याय निश्चय है, चाहे जहाँ कहीं भी रहें। वो छोड़ेगा नहीं, भूलेगा नहीं आपको। आप चाहे कितने भी जगह चले जाएं, समुंदर के अंदर घुस के रहें, पहाड़ों के दरार में घुस के रहें, या कहीं भी रहें, या चांद पे चले जाएं, परमेश्वर की दृष्टि में आप नहीं छिप सकते। यदि आपने किसी को ठोकर खिलाया है या किसी का नुकसान किया है, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। ये है कि हम प्रभु से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें। हो सकता है प्रभु आपको माफ़ कर दे, क्षमा करे। मत्ती 18 अध्याय का 6 वचन, जो इन छोटों में से किसी एक को जो मुझ पर विश्वास रखते हैं ठोकर खिलाए, उसके लिए भला यह है होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुंदर की गहराई में डुबो दिया जाता। यह प्रभु यीशु की सबसे कठोर चेतावनियों में से एक है। जो लोग जानबूझकर दूसरों को पाप में ले जाते हैं, झूठी शिक्षा फैलाते हैं, विश्वासियों को भटकाते हैं या परमेश्वर के कार्य में बाधा डालते हैं, वे परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकते, चाहे जहां कहीं भी रहें। इसलिए हमें अपने जीवन, वाणी और प्रभाव के प्रति सावधान रहना होगा और रहना चाहिए। एक छोटा सा निष्कर्ष हम सबों के लिए, प्रभु चाहता है कि हम लोगों को गिराने वाले नहीं बल्कि उठाने वाले बने। हमारा जीवन ऐसा हो कि कमजोरों विश्वासियों को बल मिले, निराश लोगों को आशा मिले और पापियों को उद्धार का मार्ग दिखाई दे। यदि हमारे कारण कोई आत्मा परमेश्वर से दूर होती है तो यह अत्यंत गंभीर बात है। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने जीवन को जांच करनी चाहिए कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे। आइए हम ऐसे जीवन जिएं जो मसीह की महिमा करे और लोगों को उसके निकट लाने की कोशिश करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दैनिक जीवन से, दैनिक मनन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और प्रभु आपको और आगे ले जाए। यदि कोई ऐसी बात हो गई है हमारे जीवन से तो प्रभु हमें माफ़ करे और हम पश्चाताप करें, क्षमा मांगे, प्रभु जरूर माफ़ करेगा। अगर किसी के साथ किया है तो आप उससे भी माफ़ी मांगे, जरूर प्रभु आपको क्षमा करेगा। और संभव है कि ऐसे विनाश से, ऐसे दंड से प्रभु आपको बाहर निकाल ले जाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यीशु, हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने राज्य का सहभागी बनाया है। प्रभु, यदि कभी हमारे शब्दों, व्यवहार या गलत उदाहरणों के कारण किसी को ठोकर पहुंची हो या ठोकर लगा हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे हृदय को नम्र बनाएं, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमारी वाणी में अनुग्रह, हमारे चरित्र में पवित्रता और हमारे आचरण में मसीह का प्रकाश दिखाई देने पाए। प्रभु, हमें बचाइए कि हम कभी किसी आत्मा को आपसे दूर ना करें, बल्कि हमें ऐसा पात्र बनाइए जिसके द्वारा अनेक लोग आपके प्रेम, सत्य और उद्धार को प्राप्त कर सकें। हम आपके हर एक भलाई को, आपकी करुणा को प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो लगातार हम लोगों के साथ बना रहता है। इसलिए प्रभु आपकी स्तुति, प्रशंसा हो, आपकी नाम की महिमा और बड़ाई हो। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर, महिमा, इज्जत प्रभु आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुनो और ग्रहण करें। आमीन।
प्रभु यीशु का अनुग्रह हर एक व्यक्ति के साथ लगातार बना रहे। आप कहीं भी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, सावधान रहें। कोई आपको अपने प्रेम जाल में ना फंसाए, कोई आपको बहकाने ना पाए। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। जय मसीह की।